पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, मदद कैसी? क्या रास्ता खतरनाक है या कोई और पहेली है? सुनो ध्यान से। उस तालाब तक पहुंचना तो आसान है, पर वहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है। जैसे ही तुम नागेश्वर के समक्ष पहुंचोगे, वो प्रकट होगा। वो तुम तीनों से 3 अलग अलग सवाल पूछेगा, एक मदन से, एक पप्पू से और एक इस नन्ही बकरी से। सवाल जवाब? अरे माई, मैं कोई पढ़ा लिखा विद्वान थोड़े ही हूँ, मैं तो साधारण चोर हूँ। अगर जवाब गलत हुआ तो? अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम वहीं से गायब हो जाओगे और कभी वापस नहीं लौटोगे। इसलिए चालाकी मत करना। नागेश्वर बहुत क्रूर है, पर वो नियम का पक्का है। ओ तेरी की, ई तो जान हथेली पे रखने वाली बात हो गई। पर आप हमें उत्तर कैसे बताएंगी जब आपको सवाल ही नहीं पता? मैं तुम्हें सवाल नहीं बता सकती, क्योंकि वो नागेश्वर के मन की बात है। पर मैं तुम्हें 3 जादुई शब्द दे रही हूँ। तुम्हें अपनी बुद्धि से ये तय करना। इंसान इसे पकड़ने के चक्कर में अपनी पूरी उम्र लुटा देता है, पर समय किसी के लिए नहीं रुकता। सटीक। अब दूसरा प्रश्न इस जानवर से। वो क्या है जो कड़वा तो बहुत है, पर जिसके बिना ये संसार केवल एक भ्रम और झूठ का मायाजाल बनकर रह जाएगा? महाराज, इसका उत्तर है सत्य। सच कड़वा जरूर होता है, पर वही इस दुनिया की असली बुनियाद है। झूठ के पांव नहीं होते। अब अंतिम प्रश्न इस नन्ही जान से। वो क्या है जो सबसे महान है, जिसे करने के बाद शत्रु भी मित्र बन जाता है और आत्मा को परम सुख मिलता है? महाराज, इसका उत्तर है त्याग। जब कोई अपने अहंकार या अपनी प्रिय वस्तु का दूसरों के लिए त्याग करता है, तो वो सबसे महान बन जाता है। अद्भुत। तुम तीनों ने अपनी बुद्धि और साहस से मुझे प्रसन्न कर दिया है। लो, अपना इनाम देखो। धन्यवाद मुसाफिरों। मैं वही बुढ़िया हूँ जिसे हजारों साल पहले एक श्राप लगा था। आज तुम्हारे सही उत्तरों ने मुझे इस बंधन से आजाद कर दिया है। मदन, ये रहा तुम्हारा सोने से भरा संदूक। इसे ले जाओ, अब ये तुम्हारा है। माई, हमें धन से ज्यादा इस बात की खुशी है कि आपकी मुक्ति हो गई। अब तुम सब अपने घर